Good morning students and welcome to lecture 5 of Western Motion chapter of class 9 physics। तो पिछले क्लासेस में हमने एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकता है और उससे एक्सेलरेशन कैसे कैसे प्रोड्यूस होगा, है ना, और रिटार्डेशन तक पहुंच के ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक मैप बना देता हूँ ताकि तुम्हें एक चैप्टर का पूरा ब्रीफ मिल जाए कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, और तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस तुम ये चार्ट देख लोगे और तुम्हारा फटाक से रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मान लो कि पार्टिकल अगर किसी एक पॉइंट ए पर है और एक पॉइंट बी पर है, ठीक है, तो मोशन में आने के लिए क्या करेगा, ये अपना बॉडी पोजीशन चेंज करेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, पोजीशन चेंज क्यों करेगा, तो मोशन में आने के लिए। ठीक है, जब भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा, मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तब ये दो चीजें जरूर करेगा, ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और उसमें से ही एक आएगा डिस्प्लेसमेंट, जो ए पॉइंट और बी पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आया था। फिर हमने फैक्टर डिफाइन किया था यहाँ पर टाइम का, है ना। तो हमने क्या डिफाइन किया था कि ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमको क्या देता है, बोलो, स्पीड, है ना, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हमको क्या मिल जाता, वेलोसिटी। ठीक है, यहीं पर हमने एवरेज भी डिफाइन किया था। ठीक है, ये एवरेज क्वांटिटी किसको बोलते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। फिर हमने पिछले क्लासेस में देखा कि ये वेलोसिटी चेंज कितने तरीके से कर सकता है। ठीक है, मैंने बताया था कि वेलोसिटी 3 तरीके से चेंज कर सकता है। जब जब वेलोसिटी चेंज करेगा मेरा, तब तक मेरा क्या आएगा, बोलो, एक्सेलरेशन आएगा। ये एक्सेलरेशन भी 2 तरीके के होते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता था कि फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा है, और नेगेटिव का मतलब होता था कि फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे इनिशियल वेलोसिटी से कम है। कब, जब हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में स्टडी करते थे। ठीक है, और इसको ही हम लोग, इस वाले को हम लोग एक स्पेशल नाम भी देते थे, जिसको हम लोग बोलते थे रिटार्डेशन। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, बस ये मैप हमेशा याद रखना कि स्टार्ट किए थे पोजीशन से और पहुंच गए थे एक्सेलरेशन तक, है ना। स्टार्ट किए थे किस चीज से, पोजीशन से स्टार्ट किए थे, और यहाँ पर हम पहुंच गए थे रिटार्डेशन तक। ठीक है, तो ये मैप हमेशा याद रखना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मूव करेंगे एक नए टॉपिक के, जो आज हम लोग ग्राफ्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ग्राफ। हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। हम लोग मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे, है ना। अब तक तो मैंने तुम्हें बताया कि देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। आज उन सारे क्वांटिटीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोशन को ग्राफिकली कैसे पढ़ेंगे, आज उस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ग्राफ को पढ़ने से पहले, क्योंकि तुमने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, तो क्योंकि तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, तो तुम्हें ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं वो तुम्हें नहीं पता। तो उसके पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिक चीजें मैं हमेशा याद रखो कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हमारे पास 2 एक्सिस होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास 2 एक्सिस होने चाहिए। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, मतलब ये एक्स है, ये इधर एक्स डैश है। ठीक है, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, ये एक्सिस है मेरा। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और वर्टिकल वाले को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, समझ गए, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, चलो अब देखो ये समझ गए ये पूरा। तो हम लोग को जनरली अगर कोई ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ये बेसिकली यहाँ पर इसको बोलते हो, ये घर नंबर 1, ये घर नंबर 2, ये घर नंबर 3, ये घर नंबर 4। मैथमेटिक्स के टर्म में बोलते हैं इसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तुमको उतना जानने की जरूरत नहीं है। हम अपना जो भी ग्राफ बनाएंगे, हम वो इस बनाएंगे। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग ऐसा एक प्लेन बनाएंगे। ठीक है, ऐसा एक प्लेन बनाएंगे जहां पे ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। ठीक है, और ये मेरा होता है ओरिजिन, इसको हम लोग बोलते हैं ओ, मतलब ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो ये इसको ये है कार्टेशियन एक्सिस। ठीक है ना, इनको बोलते हैं कार्टेशियन एक्सिस। हम अपना कोई भी ग्राफ हमेशा इन कार्टेशियन एक्सिस पर बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि पॉइंट किसको बोलते हैं। देखो यहाँ x है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हमको अगर कभी भी कुछ रिप्रेजेंट करना होगा तो x के वैल्यूज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और y के वैल्यूज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर x के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर y के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्किंग बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, जैसे इंटीजर्स वगैरह में करते थे ना। ये मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अगर हम तुमको बोले कि हमको हमको रिप्रेजेंट करके बताओ कहाँ, जहां x का वैल्यू 2 होता हो और y का वैल्यू 1 होता हो, ठीक है। तो बोलो कि x का वैल्यू 2 मतलब ये x है, तो x का वैल्यू 2 ये पॉइंट, और y का वैल्यू क्या होना चाहिए 1, है ना। तो देखो ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पर आएगा, देखो ये पॉइंट। अगर तुम इस पॉइंट को कंसीडर करोगे, मान लो ये पॉइंट P के में पॉइंट P इक्वल टू ये दिया मैंने तुमको, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा मेरा पॉइंट P। देखो P ये इस पॉइंट को अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है, देखो 2 है, और y का वैल्यू कितना है 1। तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट ये है मेरा, ये 2, 1 है, ठीक ना। हमेशा ऐसे दिखाते हैं, ब्रैकेट के अंदर x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि देखो ये पॉइंट मेरा हो गया 2, 1, ठीक है। चलो इसी तरीके से मान लो हमको पॉइंट Q दिखाना हो, जहां पर मेरा x का वैल्यू हो जाए 3 और y का वैल्यू हो जाए मान लो 4, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर जाना है, तो हम देखें x का वैल्यू 3, देखो x का वैल्यू 3, ये 3 है, और y का वैल्यू 4 मतलब ये 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा Q। क्यों, देखो जैसे इस पॉइंट पे पहुंचोगे नीचे देखोगे, अच्छा x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो समझ गए कि एक कार्टेशियन क्या होता है, कार्टेशियन कुछ नहीं, एक एक्सिस है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्सिस होता है, x हो गया और y हो गया, जहां पर उनके वैल्यूज होते हैं। और पॉइंट प्रेजेंट करने के लिए हमको हमेशा x या y का कुछ वैल्यू दिया हुआ होगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर तुमको बहुत अच्छा समझाते हैं। देखो यहाँ पर मान लो मैंने एक्सिस तो ड्रॉ किया, यहाँ पर मैंने एक्सिस को ड्रॉ किया, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। देखो अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, हमेशा याद रखना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इन एक्सिस पर, इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक है, कर सकते हैं। जैसे मान लो हम एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, ये मेरा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो टाइम। और y एक्सिस जो है, ये जो y एक्सिस है, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मान लो हम बोले कि ये मेरा डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या मान लो ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। हो सकता है ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। तो ये मेरे मन पे डिपेंड करता है कि हम ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम y एक्सिस पे क्या लेंगे और x एक्सिस पर क्या लेंगे, किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम ग्राफ किस चीज का बनाना चाहते हैं, ठीक है। एग्जांपल, अगर मान लो हमको ग्राफ बनाना है डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम तो मैंने x एक्सिस पर लिया, तो मैं डिस्टेंस को y एक्सिस पर ले लूंगा, ठीक है। मेरा मन किया कि नहीं, हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेलोसिटी ले लेंगे, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। मान लो हमको एक्सेलरेशन टाइम का बनाना होगा, तो हम y एक्सिस पे एक्सेलरेशन ले लेंगे, है ना। तो ये मेरे मन पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर मान लो तुमको एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाना हो तो तुम यहाँ पर वेलोसिटी ले लो। तो कुछ भी, तुम यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस एक्सिस और इस एक्सिस पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको ग्राफ किस चीज का बनाना है, ठीक है। अगर मान लो ऐसे हो गया तो हम बोलेंगे ये एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ है ना। अगर मान लो यहाँ पर टाइम था तो हम ये बोल सकते थे कि ये मेरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अगर मान लो यहाँ वेलोसिटी हो जाता तो हम बोलते हैं ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमको ग्राफ किस चीज का बनाना है, जिस चीज का ग्राफ बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें मार्किंग करके दिखाया था 1 2 3 4 1 2 3 4। उसी तरीके से अगर यहाँ भी मार्किंग करेंगे, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका मतलब अब क्योंकि ये x एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट किए हैं तो ये सारे टाइम के वैल्यूज हो जाएंगे, है ना। मैंने x एक्सिस पे किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है, बोलो टाइम को। और अब मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ 1 2 3 4, इसका मतलब अब ये सारे पॉइंट्स टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड है, ये टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड है, टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड और टाइम t इक्वल टू
4 सेकंड है। उसी तरीके से मान लो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी दिखाया है और अब मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगा 1 2 3, मतलब ये सारे नंबर्स जो है ये 1 2 3 जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये इस पॉइंट पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, ग्राफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिनको हम कार्टेशियन एक्सिस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से अपना एक एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। देखो एक्स और वाई हो गया, उस पे पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे मार्किंग होंगे, जो एक्स के वैल्यूज होंगे वाई के वैल्यूज होंगे, करस्पॉन्डिंगली हम पॉइंट को एलोकेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है, ये फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सिस जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कौन से फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर आएंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा ग्राफ बनाना चाहते हैं। वेलोसिटी टाइम बना सकते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी बना सकते हैं, कुछ भी ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल लेकर के बताया है। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ के लिए। चलो ठीक है, जब यहां तक पहुंच गए, जब तुम्हें ग्राफ का इतना कुछ पता चल गया, तो अब मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं पहले, ठीक है। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि किसी भी चीज का किसी भी स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तुमको कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तुमको पता है, बचपन से पढ़ते होगे, मैथ्स वगैरह में बहुत पढ़ोगे। ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक्सिस पढ़ा दिया, तो मान लो ये मेरा एक्सिस हो गया, ठीक है, ठीक है, ये मेरा एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन होगा। ओरिजिन मतलब पॉइंट यहाँ पर 0,0 है, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है। मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ग्राफ बनाया, एक्सिस वगैरह ले लिया और मैंने अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे इस पॉइंट का, मुझे इस लाइन का स्लोप निकाल करके बताओ, मुझे इस लाइन का स्लोप निकाल करके बताओ, तो तुम बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? तो सबसे सिंपल तरीका है, तुम क्या करो, इस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, ठीक है। इस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट ले लो। अब देखो, मानते हैं कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर कुछ x1 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा और यहाँ पर ये y1 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो? a को हम लिखेंगे x1, y1, ठीक है। फिर हम मानते हैं कि ये जो पॉइंट b है, ये x एक्सिस पे यहाँ पे कुछ इसका x2 वैल्यू होगा और यहाँ पर मान लो ये इसका कुछ y2 वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम पॉइंट b को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x2, y2, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम तुमको बोलेंगे, देखो स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। तो अगर मान लो हम तुमको बोले कि यहाँ पर हमको स्लोप निकाल के बताओ, तो बोलोगे हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम इससे क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक, देखो कैसे निकालना है, अगर a और b है ना, तो इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक यहाँ पर ट्राइंगल बना लेंगे, देखो एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो x1 x2 को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करेगा और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो y1 y2 को वर्टिकली कनेक्ट करेगा, है ना। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो x1 x2 को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करेगा और एक लाइन ड्रॉ करेंगे y1 y2 को जो वर्टिकली कनेक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? देखो अगर ये डिस्टेंस, देखो ये x1 मतलब यहां से, ध्यान से देखना, ये जो x1 यहाँ पर लिखे हैं इसका मतलब ओरिजिन से ये वैल्यू, ये डिस्टेंस x1 है। यहाँ पे x2 लिखा मतलब ओरिजिन से ये पूरा डिस्टेंस x2 है। तो अगर ये लेंथ x1 है, ये लेंथ x2 है, तो ये लेंथ कितना होगा, बोलो? x2 माइनस x1। समझ में आया? उसी तरीके से ये जो मैंने यहाँ पर y1 लिखा है, ये पूरा लेंथ यहाँ से, ओरिजिन से यहाँ y1 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ y2 है। तो जब यहाँ से यहाँ y1 है और यहाँ से यहाँ y2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो? y2 माइनस y1, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे अगर स्लोप निकालना हो इस लाइन का, तो हम लिख देंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो स्लोप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया था, उसमें एक स्ट्रेट लाइन खींचा था, उस स्ट्रेट लाइन पे मैंने दो पॉइंट लिए थे, उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने x1 y1 और x2 y2 लिया। ठीक है, फिर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x1 है, यहाँ से यहाँ x2 है, तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ y1 है, यहाँ से यहाँ y2 है, तो ये मेरा y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट कंक्लूड करो, ये स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब ये अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है मतलब ये अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो तुम्हारा वैल्यू आएगा, मान लो इसको कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा वैल्यू 2 आया है ना, तो तुम ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का स्लोप तुमने कैलकुलेट किया तो 2 आया। इसके अलावा तुम इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा तुम इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ले लोगे, कोई भी दो पॉइंट ले लोगे तो भी तुम्हारा वैल्यू हमेशा 2 ही आएगा। मतलब हम कंक्लूड करेंगे कि स्ट्रेट लाइन, हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। क्लियर हो गया पिक्चर, बोलो चमक गया। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग ग्राफ में इंटर करते हैं। चलो मैंने तुम्हें बताया था, जब मैं पिछले क्लासेस में तुम्हें एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, बोलो किसका, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। किस चीज के बारे में बताया था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, याद करो, ऐसा एक कोई बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता था तो उसको यूनिफॉर्म बोलते थे, और नॉन यूनिफॉर्म बोलते थे अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता था तो हम उसको बोलते थे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर्स जाकर के देखो, मैंने बहुत डिटेल में वहां पर ये चीजें समझाई है तुमको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच का ग्राफ हम बनाएंगे। हम ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या था, देखो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, एक चाहिए डिस्टेंस और एक चाहिए टाइम, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपना एक कार्टेशियन एक्सिस लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज को, हमको टाइम को, और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे हम डिस्टेंस को। मतलब ये वाला मेरा ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। इतना तो क्लियर हो गया, अभी बताया। अब देखो, अब तुमको कवर करना है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसका ग्राफ होता है एक ऐसा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका ग्राफ होता है एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करता हो, ओरिजिन से पास करता हो, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हो। ठीक है, ओरिजिन से पास करता हो और एक स्ट्रेट लाइन ऐसा। ये जो ग्राफ है ये मेरे यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, क्यों करता है, ऐसा ग्राफ क्यों बनाया, अब समझो। ठीक है, ये तो समझ गए कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, चलो यहां पर एक स्टडी करते हैं। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं कि मेरा एक कार है जो रोड पर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक है, तो पहले 1 घंटे में इसने ट्रैवल किया 5 किलोमीटर, फिर इसने दूसरे 1 घंटे में, मतलब टाइम 0 से 1 मतलब 1 घंटे में, फिर दूसरे 1 घंटे में इसने फिर 5 ट्रैवल किया, फिर तीसरे 1 घंटे में इसने, मतलब टोटल 3 आवर्स है, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। मैंने टाइम इंटरवल लिखा है कि तीनों टाइम इंटरवल 1-1 घंटे का है ना, इक्वल टाइम इंटरवल। तो 1-1 घंटे में इसने तीनों बार 5-5 अगर किलोमीटर ट्रैवल किया होगा तभी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इसने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन है और इसने डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया है। ठीक है, बोलो है कि नहीं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे इस गाड़ी का स्पीड निकाल करके बताओ, ठीक है, तुम मुझे इस गाड़ी का स्पीड निकाल करके बताओ,
ठीक है, तो तुम बोलोगे सर बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, 5 5 5 15 और टोटल टाइम कितना 3 आवर्स आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। आ गया इसका एवरेज स्पीड कितना आ गया, एवरेज स्पीड कितना आ गया बोलो, इसका एवरेज स्पीड कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटे में ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये तो एवरेज आ गया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके पहले घंटे में कितना स्पीड था, ध्यान से देखना, स्पीड एट फर्स्ट आवर, पहले आवर में इसका स्पीड कितना था, एक घंटे में 5 किलोमीटर, तो हम लिख सकते थे 5 किलोमीटर पर आवर। फिर हम बोलेंगे स्पीड एट सेकेंड आवर बताओ, फिर दूसरे घंटे में भी 5 किलोमीटर, तो फिर लिखोगे 5 किलोमीटर पर आवर। फिर हम पूछेंगे नहीं स्पीड एट थर्ड आवर बताओ, ठीक है, तो बोलोगे सर फिर तीसरे घंटे में भी 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब किसी भी टाइम इंटरवल में हमेशा इस गाड़ी का स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। देखो मैं यहाँ पर ये दोनों चीज तुम्हें निकाल कर इसलिए बताया हूँ कि ये जो चीज तुमने कैलकुलेट किया वो ये जो चीज कैलकुलेट किया ये एवरेज कैलकुलेट किया, ये क्या किया एवरेज, इस पूरे जर्नी का एक स्पीड प्रेजेंट कर रहा है ना। हो सकता है बताया था ना कि एवरेज का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि कभी इसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर नहीं भी रह सकता हो, लेकिन क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है तो इसके हर आवर का स्पीड, हर टाइम ड्यूरेशन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं एक बात क्या, कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो मेरा एवरेज स्पीड इक्वल टू स्पीड एट एनी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू स्पीड एट एनी टाइम इंटरवल। ये बात तो कंक्लूड हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, कि पहले आवर में भी इसका स्पीड 5 था, दूसरे आवर में भी इसका स्पीड 5 था, तीसरे आवर में भी स्पीड 5 होगा, मतलब इसका ये जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर ये कभी चेंज नहीं कर रहा है, मतलब इसका ये जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर ये कभी चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ये चीज मुझे बताना था कि कभी भी कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका स्पीड कितना आएगा बोलो, उसका स्पीड कैसा होगा कांस्टेंट, मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसका स्पीड कभी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को हमको कंक्लूड करके यहाँ पर अगर हमको लिखना हो, ठीक है, ये सारी चीजें कुछ समझ गए, अगर हमको इस बात को यहाँ पर कंक्लूड करके लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि कभी भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, मतलब इसका स्पीड कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब आओ तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्या क्या चीज सीख गए कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगा। अब प्रूफ करते हैं कि ये वाला ग्राफ ऐसा क्यों होगा। देखो इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करो, ठीक है, तो वो लोग ऐसा स्ट्रेट लाइन है, अभी बताए 2 पॉइंट ले लेंगे ए और बी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे कुछ कुछ वैल्यू ले लेते हैं, चलो ठीक है, अभी लिया था ना वैल्यू, अभी वैल्यू लिया था, ये वाला टेबल बनाया था ना यहाँ पर, चलो ले लो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम 5 1 5 1 और 5 1, ये मान लो ये मेरा पॉइंट ए यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया, और ये वाला पॉइंट मान लो ये मैंने पॉइंट बी रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो देखो पहले घंटे में 5 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 1 है और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 5 किलोमीटर, देखो पहले घंटे में 5 किलोमीटर। फिर दूसरे घंटे में जब टाइम t इक्वल टू 2 होगा, तो डिस्टेंस इसने फिर कितना कैलकुलेट किया 5, मतलब यहाँ से फिर 5। देखो कंफ्यूज मत कर जाना कि सर ये तो फिर वही पॉइंट है, नहीं कहने का मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन लिखा है ना, मतलब ऐसे समझो, देखो यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 था, तो यहाँ टाइम t इक्वल टू 1 आवर हो गया, फिर 1 घंटा इसने ट्रैवल किया तो टाइम t इक्वल टू यहाँ पे 2 आवर हो गया, फिर इसने 1 घंटा यहाँ ट्रैवल किया हुआ तो टाइम t इक्वल टू 3 आवर हो गया होगा, है ना। तो अगर डिस्टेंस को देखें तो t इक्वल टू 0 पे 0 डिस्टेंस, फिर 1 आवर पे 5 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना, फिर 1 घंटे में फिर इसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया ना, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस और यहाँ पर 15 किलोमीटर डिस्टेंस। ये तो मैंने बस तुम्हें ये बताया, ये टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में मैंने लिखा था कि हर टाइम इंटरवल 1 आवर का है और 1 आवर में 5 है, लेकिन अगर टोटल डिस्टेंस का बात करें तो टाइम तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया और डिस्टेंस कितना हो गया 5 फिर 10 और फिर 15। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 10 और 2,
10 और 2। तो देखो पहला पॉइंट क्या हो गया 5 और 1, तो मैंने 5 और 1 रिप्रेजेंट किया, फिर दूसरा 10 और 2, तो मैंने यहाँ 10 और 2 रिप्रेजेंट किया। ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाला? ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिए। तो अब अगर इसका स्लोप कैलकुलेट करना होगा तो हम बोलेंगे कैसे, बताओ क्या करोगे? ये और एक ट्रायंगल बनाओगे, ये डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1, और ये डिस्टेंस कितना होगा y2 माइनस मतलब 10 माइनस 5। ठीक है, और स्लोप क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो देखो डिस्टेंस स्पीड कितना है 5 किलोमीटर, स्लोप कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। ये जाना पहचाना सा लग रहा है, ये यूनिट देखो ऊपर किलोमीटर है और नीचे आवर है, देखो ऊपर किलोमीटर है और नीचे आवर है, तो ये किसका यूनिट है? ये स्पीड है ना। अभी तो कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट करके बताया ना कि ये चीज क्या आया था, बोलो स्पीड, बोलो क्या आया था, ये चीज स्पीड आया था कि नहीं आया था? इसका मतलब अब देखो ये भी बताया था क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप किसी भी दो पॉइंट के बीच में लोगे तो वैल्यू तो यही आएगा। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आया था? कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ये जो ग्राफ है, इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड हमेशा क्या होगा? जो स्पीड इसका स्लोप होगा। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिए थे, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिए थे और ये ग्राफ मेरा एक यूनिफॉर्म मोशन डिस्क्राइब कर रहा था, यूनिफॉर्म मोशन डिस्क्राइब किया था, तो मेरा ये एक स्ट्रेट लाइन आया था। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आया था और हम ये बोल सकते हैं अब कि स्ट्रेट लाइन आया था, तो मेरा स्पीड, तो मेरा क्या हो गया? देखो स्लोप स्ट्रेट लाइन का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा, तो फिर हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? बोलो कि मेरा स्पीड कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो पूरा समझ में आ गया ना? यूनिफॉर्म मोशन पूरा समझ में आ गया। ये ग्राफ होगा, ऐसे ऐसे चीजें होंगी। ये देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से यूनिफॉर्म मोशन आया था, है ना? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से यूनिफॉर्म मोशन हुआ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यूनिफॉर्म मोशन कैसा आया था? बोलो एक स्ट्रेट लाइन आया था। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, पहले बता चुका हूं। तो स्पीड भी आया कांस्टेंट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? बोलो स्पीड देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड। और अगर यूनिफॉर्म हुआ तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। ठीक है, पूरा बात समझ में आ गई? नोट डाउन करो।